मैं अपने बेटे राशिद को बदमाश बनाना चाहता हूँ। हाजी नईम साहब का जवाब सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। यूं लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई है। मैंने दोबारा पूछा, हाजी साहब क्या कहा आपने? हाजी साहब ने मुकम्मल इत्मीनान से वही जवाब दिया, मैं राशिद को बदमाश बनाना चाहता हूँ। मैंने बेख्तियार अपनी कनपटी खुजाई। हाजी साहब को मैं 20 साल से जानता हूँ। इंतहाई डिसेंट इंसान है, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं, निहायत खुश लिबास होने के साथ साथ निहायत शरीफ भी हैं। हमेशा से तालीम के हक में रहे हैं। माशाल्लाह 4 बेटों के बाप हैं। बड़ा बेटा लंदन में इंजीनियर है, दूसरा अमेरिका में डॉक्टर है और तीसरा कनाडा में पायलट है, जबकि चौथा बेटा राशिद पाकिस्तान में ही हाजी साहब के साथ रहता है और सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। राशिद पढ़ाई में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं, ज्यादातर मोटरसाइकिल पर आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। 2-3 दफा हवालात की भी सैर कर चुका है। पता नहीं क्यों हाजी साहब इसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी पहलू तही कर जाते हैं। आज इत्तेफाकन हाजी साहब से मुलाकात हो गई तो मैंने पूछ ही लिया कि आप राशिद को क्या बनाना चाहते हैं। हाजी साहब का जवाब मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। एक ऐसा बाप जो खुद भी तालीम याफ्ता हो और 3 बेटे भी बैरून मुल्क निहायत पुरकशिश ओहदों पर काम कर रहे हों, वो ऐसा जवाब दे तो चौंकना तो बनता है। वैसे भी यार उसकी बदमाशी की वजह से मेरे बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो गए हैं। वजह पूछी तो बेख्तियार हंस पड़े। कमबख्त है तो आवारा, लेकिन सस्ते जज्बात उसमें कूट कूट कर भरे हुए हैं। क्या मतलब? मैंने आंखें फाड़ कर पूछा। देखो, मैं तो ठहरा बुज़दिली की हद तक शरीफ इंसान। बिजली का पूरा पूरा बिल भरने के बावजूद जब लाइन मैन मुझसे आकर मशकूक अंदाज में कहता था कि आपका मीटर क्यों आहिस्ता चलता है, तो मैं खौफजदा हो जाता था और कस्में खाने लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता। इस पर लाइन मैन और ज्यादा शेर हो जाता था और धमकी देता था कि अगर इसे कुछ पैसे ना दिए गए तो वो ऊपर शिकायत लगा देगा, जिसके नतीजे में न सिर्फ मीटर कट जाएगा बल्कि लाखों रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। मैं हर दफा इसे बिला वजह खुश करने के लिए 2000 दे दिया करता था। इस बात की खबर मेरे छोटे बेटे राशिद को हुई तो उसने अपने अंदाज से लाइनमैन से बात की। फायदा यह हुआ कि लाइनमैन खौफजदा हो गया और अब जब भी आमना सामना हो तो सलाम लेकर चुपके से निकल जाता है। बाजार में एक दफा मोटरसाइकिल वाला गलत रुख पर आ रहा था, सीधा मुझसे टकरा गया और उल्टा मुझे ही गालियां देने लगा। राशिद मेरे साथ था। इसने मोटरसाइकिल वाले को 2 थप्पड़ लगाए और मोटरसाइकिल वाला बेख्तियार मेरे कदमों में गिर गया। तुमने देखा होगा कि हमारे हमसाए अक्सर अपनी गाड़ी हमारे गेट के ऐन सामने लगा जाते थे। मैंने 1-2 दफा उनसे गुजारिश की कि ऐसा ना किया करें क्योंकि फिर हमें गेट खोलने में परेशानी होती है, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे बुरा भला कहा और बाज नहीं आए। राशिद ने एक ही दफा उनके दरवाजे पर जाकर कोई बात की, उसके बाद उनकी गाड़ी कभी हमारे गेट के सामने खड़ी नहीं हुई। तो गोया आप तीनों बेटों को आला तालीम दिलवाने के बाद चौथे बेटे की बदमाशी एंजॉय कर रहे हैं। अब हंसने की बारी मेरी थी। मैंने कहकहा लगाया। हाजी साहब खामोश हो गए। कुछ देर मेरी आंखों में देखते रहे, फिर मेरा हाथ पकड़कर करीबी दुकान के थड़े पर बैठ गए। सच पूछो तो मुझे राशिद कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब एहसास होता है कि काश मैंने अपने सारे बेटों को ऐसा ही बनाया होता। मैंने जिस बेटे को भी आला तालीम दिलवाई वो मुस्तकबिल बनाने मुल्क से बाहर चला गया। मेरे तीनों बेटे शादीशुदा हैं और अपने अपने घर बहुत खुश हैं, लेकिन मैं और मेरी बीवी बिल्कुल अकेले हो गए। पढ़ी लिखी औलाद माँ बाप का फख्र तो होती है, लेकिन बाज औकात माँ बाप के किसी काम की नहीं रहती। हाजी साहब ने गहरी सांस ली, जेब से मुड़ा तड़ा टिश्यू पेपर निकालकर आंखों के गोशे साफ किए और टिश्यू पेपर दोबारा मुट्ठी में जकड़ लिया। मुझे एहसास है कि मेरे ये जुमले सरासर खुदगर्जी के जुमरे में आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि राशिद अनपढ़ रहे। वो लफंगा और आवारा तो है, लेकिन रात को मेरे पैर भी दबाता है। कोई भी चीज चाहिए हो तो झट से ला देता है। ये बचपन से ही ऐसा था। इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, लेकिन घर के सारे काम यही करता था। जब इसके तीनों बड़े भाई तालीम हासिल कर रहे थे और किताबें खोले पढ़ रहे होते थे तो यही सब्जी लाता था। बड़े भाई एकेडमियों में चले जाते थे और ये तंदूर से रोटियां लाने का फरीजा सरंजाम देता था। मेरी गाड़ी भी यही साफ करता था। घर के छत वाले पंखे भी इसी ने साफ किए।
इसे बड़े बड़े अल्फाज नहीं आते, छोटी छोटी सी बातों पर मुझे हौसला देता है। फिल्मी अंदाज में डायलॉग मारता है कि अब्बू, मेरे होते हुए आपको फिक्र की कोई जरूरत नहीं। मेरी दुआ है कि ये सेकंड ईयर में फिर फेल हो जाए, ताकि ना कभी तालीम हासिल करे, ना हमें छोड़कर बाहर जाए। पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि ये बदमाश मरते दम तक हमारे साथ भी रहेगा और हमारे बुढ़ापे का भी सहारा बनेगा। हाजी साहब बेख्तियार जोर से हंस पड़े और मुट्ठी खोलकर एक बार फिर गीला टिश्यू अपनी आंखों पर रख लिया। दोस्तों, आप आज की वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लम्हा जाया किए बगैर शेयर कर दें। हो सकता है दर पर्दा हमारा ये पैगाम हमारी नौजवान नस्ल तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।